हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल इजी विद सुभाष सर। आज हम जैक क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो फटाफट देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो देख लीजिए आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सदिश नहीं है। तो पूछ रहा है कि सदिश नहीं है मतलब अदिश पूछ रहा है। तो अदिश इसमें से दूरी जो है वो अदिश हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, रट लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, चाल और वेग का मात्रक होता है, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए जो सही है। ओडोमीटर मापता है, देखे होंगे बाइक में लगा रहता है। तो क्या मापते हैं, उससे दूरी पता चलता है ना कि हमारी बाइक कितनी दूर गई, तो इससे दूरी को मापते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। तो 20 में हम गुना कर देंगे, 20 गुना क्या होता है मीटर, इसमें क्या लिखा है मीटर। मीटर को हम किलोमीटर में कैसे बनाएंगे, 1000 से भाग करेंगे और तो यानी कि 18/5 से। इसका एक फार्मूला आता है, ट्रिक। 18/5 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 जो आपका होगा वो सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो कहाँ है, 72 ये वाला। आगे बढ़ते हैं। एक कार की चाल 15 मिनट की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला इस पे आपका निकल जाएगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो हमारा ये वाला पता करना है, ये वाला पता करना है। तो इसका एक फार्मूला बन जाएगा v² माइनस u² बाई 2s। तो हमको s पता है, s 15 है और v का मान ये वाला है, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग क्या कीजिएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बना लीजिएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, 36 गुना मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो इसको होता है 5/18 से गुना कर देना। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, ये आपका आ गया। तो 10 मीटर पर सेकंड। वैसे ही आप 18 को भी कटा दीजिएगा तो उसका हो जाएगा 5। तो 1 का 10 और 1 का 5 आ गया। तो ये बनेगा, यानी कि 10 पे स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर और बटा में 2 गुना 15। तो ये आपका आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 75 और ये आपका आ जाएगा 30। तो इस पे आप लोग निकाल लीजिएगा, इसमें 25/30 आएगा, सॉरी 75, सॉरी 25, यहाँ पर 75/30। तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा ना तो ये आएगा 2.5। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 2.5, ये वाला। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो तैयार रहिए एकदम। बल का एसआई मात्रक सब जानते हैं, न्यूटन ये वाला सी। तो 7 का सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। और 9th नंबर क्वेश्चन में
ए बी सी के द्रव्यमान दिया हुआ, 3 गो पिंड है ए बी सी का, तीनों का द्रव्यमान दिया हुआ, एक का 5 kg, एक का 2 kg, एक का 10 kg। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? तो जो ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होता है, और जो सबसे हल्का होगा उसका जड़त्व कम होता है। तो कम पूछ रहा है इसमें, तो इसमें कम पूछ रहा है, तो जड़त्व सबसे कम कम किसका होगा इसमें? 2 kg वाले का ना। तो 2 kg कौन है? बी वाला। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही है। ये बी में बी ही लिखा हुआ है। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/1, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 1 से भाग देने पर 1 ही आएगा ना। तो ये बोला, तो ऑप्शन डी सही है 10वां का। न्यूटन के पहले गति नियम से क्या मिलता है? हाँ भाई, न्यूटन के तीनों गति नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, तीनों नियम पढ़िए। तो पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा, दूसरे नियम से मिलता है बल मापने का सूत्र, और तीसरे नियम से मिलता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिए। न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने आ गया? अभी बोल रहे थे। तो कौन से नियम से बल मापने का परिभाषा दूसरे नियम से मिलता है। तो दूसरा नियम ये वाला है, 12 का 20 सही होगा। जी का मान क्या होता है? बच्चा बोलेगा 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? अगर जी का मान दिया हुआ है तो चंद्रमा पे भार भाई क्या होगा? तो इसका होता है कि चंद्रमा पे जो पृथ्वी पे द्रव्यमान है वही चंद्रमा पे द्रव्यमान होगा, बट जी जो होता है ना उसका द्रव्यमान घटे 1/6 हो जाता है। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 1/6 होता है। तो इसमें होगा ये वाली फार्मूला पे आप बना सकते हैं, m/g/1/6। तो इस पे आप लोग बनाइएगा तो 60 × जी का मान हमारा पहले से दिया हुआ है 1/6। तो 6 से ये कट गया, 10 हो गया, और 10 और 10 में इंटू करेंगे तो 100 आ गया। 100n कहीं लिखा हुआ है, तो 100n ये वाला आपका सही हो गया। शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, या पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो ये तीनों नियम आपका दर्शाता है, तीनों उपयुक्त सही, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो पदार्थ का उदाहरण है पूछ रहा है। तो इसमें है शीतल पेय, यानी कि जो हम लोग कोका कोला ये सब पीते हैं ना, तो ये सब क्या लिक्विड है, तो पदार्थ है, तो सी हो जाएगा। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, रट जाइए, विसरण। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन में, तो वो घनत्व होता है। ये भी रट जाइए एकदम। 19 नंबर क्वेश्चन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि वो द्रव्यमान तो इसका घट नहीं रहा है, 2 और 16 मिलकर 18 हो जा रहे हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान को संरक्षित कर रखा है इसने। तो ये वाला ऑप्शन सही है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है? तो स्थिर अनुपात का नियम है ये, स्थिर अनुपात का नियम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? सब रट जाइए, नैनोमीटर में मापते हैं परमाणु त्रिज्या को। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं? अब ये क्वेश्चन भी रटने लायक है। तो इसका होता है आमू को इसमें यू से सूचित किया जाता है,
तो ये वाला हो जाएगा। 23 नंबर, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ये भी रट जाइए। जल की परमाणुकता कितनी है? जल कैसे होता है? H2O, तो हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, 3 गो हो गया दोनों मिला के। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? 25 नंबर क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो 5 किस में? तो कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaO, सॉरी, CaCO3, ये वाला होता है। तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम 1 ठो, कार्बन 1 ठो और ऑक्सीजन 3। अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो इसमें से कौन सा होगा? 5 गो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? 26 नंबर पे पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन बी सही है, ये होता है। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका 63.01 ऐसे कुछ होता है। तो 63 पे ही टिक करेंगे हम लोग। 27 का ए होगा। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने किया था। तो ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय हैं? अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। तो इसमें अमीबा जी का नाम नहीं है, पैरामीशियम पे टिक कीजिए। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसका बाहरी परत होता है कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन बी सही है। कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज से बनी होती है? तो अब ये देखिए, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि पादप का है कि मानव का है। समझ में? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर पादप का रहेगा तो सेलुलोज, अगर मानव का रहेगा तो प्रोटीन। तो अभी शायद पादप का ही चर्चा हो रहा है, तो शायद हो सकता है पादप का हो तो सेलुलोज, और अगर आएगा इसका तो प्रोटीन मारिएगा। कोशिका भित्ति की मानव में प्रोटीन। तो अभी हम सेलुलोज पर टिक कहते हैं। ये कन्फ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन है, लिखा नहीं है किसका कोशिका पूछ रहा है। कोशिका झिल्ली का कोशिका से बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटोसाइटोसिस। ये ऑप्शन बी आपका सही है। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? इसमें भी कन्फ्यूजन है। मनुष्य में किसमें पूछ रहा है? कोशिका द्रव में होता है इसे। लाइसोसोम कौन बनाता है? गाल्जी उपकरण, गाल्जी काय। तो गाल्जी काय नहीं, गाल्जी उपकरण है इसमें। चलिए, तो ऑप्शन डी सही हो गया 34 का। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। समूह को क्या कहते हैं? इस समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है आपका। तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तना के शीर्षस्थ भाग में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, जो कि पौधों को खींचता है, बढ़ाता है। तो ये ऊतक क्या करता है? बढ़ाता है पौधों को। देखते हैं इतना सा छोटा सा पौधा बढ़ते जाता है। पौधों में 37 नंबर, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा ऊतक करता है? तो इसमें होता है फ्लोएम। भोजन का संवहन फ्लोएम, ये याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि पत्तियों में पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन ऊतक करता है? तो फ्लोएम, ये याद रखिएगा। और जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। तो ये आप लोग का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो दोनों रट लीजिएगा। जल पूछेगा तो जाइलम और भोजन पूछेगा तो फ्लोएम। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है
लिंगामेंट, टेंडेन, तंत्रिका, मांसपेशियाँ, तो ये हो गया आपका ये वाला टेंडेन ये वाला। और ये दो हड्डियों को, दो अस्थियों को अगर जोड़ने वाली बात आएगा ना, तो इस पे आप लोग टिक कीजिएगा, लिंगामेंट पे, इस पे। लेकिन ये अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने की वाली रचना है तो इस पे टिक कीजिएगा। तो ये दोनों भाई दिमाग में रख लीजिएगा, कंफ्यूज कर देता है। नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है स्क्लेरेकाइमा, ये सी पाया जाता है। अस्थि एक ऊतक क्या है? ये संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। अस्थि जो है संयोजी ऊतक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, पढ़िए, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए और हम वीडियो बनाते रहें, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।